छठ पूजा पर सुहागिनों द्वारा किए जाने वाले 5 प्रमुख कार्य धार्मिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक संपूर्ण विवेचन। भूमिका, आस्था की आराधना और मातृत्व की महिमा। भारतीय संस्कृति में स्त्री को सृजन का प्रतीक माना गया है। वो केवल एक घर की गृहलक्ष्मी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जननी है। जब वो किसी व्रत या उपासना में अपनी आत्मा और तन मन से समर्पित होती है, तब उसकी साधना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। ऐसे ही एक महान पर्व का नाम है छठ पूजा। ये पर्व न केवल सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, बल्कि स्त्रियों की सहनशीलता, शुद्धता, संयम और समर्पण की अनूठी मिसाल भी है। इस पर्व में विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां, सौभाग्यवती महिलाएं अपनी संतान, पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कठोर तपस्या करती हैं। 4 दिनों तक वे उपवास, नियम और पवित्रता का पालन कर अपने जीवन को तपोमय बना लेती हैं। छठ पूजा का इतिहास और धार्मिक महत्व। छठ पर्व का उल्लेख पुराणों, वेदों और लोक कथाओं में मिलता है। यह पर्व मुख्यतः सूर्य देव, भास्कर और उनकी बहन छठी मैया षष्ठी देवी को समर्पित है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना को जीवनदायी बताया गया है। कहा गया है कि सूर्य ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। छठी मैया का संबंध मातृत्व और बाल संरक्षण से है। जन्म के छठे दिन देवी षष्ठी बच्चे के भाग्य का लेखन करती है, इसी से छठ का नाम पड़ा। लोक मान्यता है कि रामायण काल में जब श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की। इसी प्रकार महाभारत में कुंती ने भी सूर्य देव की आराधना कर पांडवों को वरदान स्वरूप बलवीर्य प्रदान कराया। इस प्रकार छठ पर्व भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैदिक परंपरा का जीवन स्वरूप है। सुहागिनों का विशेष स्थान। सुहागिन स्त्रियां इस पर्व की आत्मा हैं। उनका विश्वास ये है कि यदि छठी मैया को पूर्ण निष्ठा से पूजा जाए तो परिवार में सुख, स्वास्थ्य और संतान का कल्याण निश्चित है। छठ का उपवास सामान्य व्रत नहीं है। ये सत्य, शुद्धता और आत्मसंयम का कठिन साधना मार्ग है। अब जानते हैं वे 5 प्रमुख कार्य जो सुहागिनों को छठ पर्व में अवश्य करने चाहिए। 5 प्रमुख कार्य जो सुहागिनों को छठ पूजा में करने चाहिए। नहाय खाए, शुद्धता और प्रारंभिक तप। छठ पर्व का आरंभ नहाय खाए से होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करती हैं और घर को पूर्णतः स्वच्छ बनाती हैं। रसोई को गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है ताकि वातावरण पवित्र हो। इस दिन व्रती छठ करने वाली केवल एक बार भोजन करती हैं, जिसमें लौकी भात, कद्दू और चावल व गुड़ होता है। ये भोजन प्रसाद के समान शुद्ध माना जाता है और व्रती स्वयं इसे पकाकर ग्रहण करती हैं। धार्मिक अर्थ। ये दिन आत्मा और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि। लौकी और गुड़ शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे उपवास की तैयारी होती है। खरना, निर्जल उपवास का आरंभ। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती दिन भर निराहार और निर्जल रहती हैं। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद वे गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, फिर परिवार और पड़ोस की स्त्रियों में बांटा जाता है। धार्मिक अर्थ। खरना आत्मसंयम और आस्था की परीक्षा है। भावनात्मक दृष्टि। ये दिन व्रती को अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मौन, धैर्य और श्रद्धा का समागम। वैज्ञानिक पहलू। उपवास से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर शुद्ध होता है। संध्या अर्घ्य। पहला अर्घ्य तीसरे दिन का सबसे पवित्र क्षण है। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देना। व्रती नए वस्त्र धारण कर सिर पर सुप, बांस की टोकरी में प्रसाद रखकर नदी, तालाब या घाट पर जाती हैं। साथ में गीत, भजन और लोकधुनें गूंजती हैं। कांचा ही बांस की बहंगियां ले चली। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का भाव है जीवन के अस्त होते समय भी आभार प्रकट करना। सूर्य की किरणों को जल अर्पण करते हुए व्रती अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं। धार्मिक अर्थ। यह श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा है। वैज्ञानिक दृष्टि। सूर्यास्त के समय की किरणें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट संतुलन से भरपूर होती हैं, जो शरीर को ऊर्जा देती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। उषा अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य देना। चौथे दिन प्रातः काल
जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती है तब व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देती है। ये क्षण अद्भुत होता है। पूरा घाट छठी मैया के जय घोष से गूंज उठता है और व्रती अपने आंचल में जल भरकर सूर्य को अर्पण करती है। यह अर्घ्य नई शुरुआत, नवजीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। अर्घ्य देने के बाद व्रती व्रत का पारण करती हैं और प्रसाद सब में बांटा जाता है। धार्मिक अर्थ: उगते सूर्य को प्रणाम करना नवजीवन का स्वागत है। वैज्ञानिक पहलू: प्रातःकाल की सूर्य किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर के लिए लाभकारी है। प्रसाद वितरण और आशीर्वाद का संकल्प: पांचवा और अंतिम कार्य है प्रसाद वितरण और आशीर्वाद देना। व्रत पूर्ण होने के बाद सुहागिनें अपने पड़ोस, रिश्तेदारों और परिवार में ठेकुआ, कसार, नारियल, केला और अन्य प्रसाद बांटती हैं। यह केवल भोजन का वितरण नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और मातृत्व का प्रतीक है। धार्मिक अर्थ: प्रसाद बांटने से पुण्य का विस्तार होता है। सांस्कृतिक अर्थ: ये लोक जीवन में एकता, सहयोग और समरसता को बढ़ाता है। छठ पर्व की प्रमुख कथा: एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, परंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन छठी मैया ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्त होगी। राजा और रानी ने व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान सुख के लिए भी किया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार छठी देवी स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो संतान और सुख समृद्धि की रक्षिका हैं। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू: छठ पूजा को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी समझा जा सकता है। 1. सूर्य ऊर्जा का सम्मान: ये पर्व सूर्य की ऊर्जा को स्वीकारने और उसके प्रति आभार का प्रतीक है। 2. नदी और जल संरक्षण: व्रती नदी और तालाबों की सफाई करती हैं, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण होता है। 3. शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया: लगातार उपवास से शरीर की अशुद्धियां निकलती है और मन एकाग्र होता है। 4. सामाजिक एकता: ये पर्व समाज को जोड़ता है। अमीर गरीब, जाति पंथ सब एक साथ घाट पर खड़े होते हैं। 5. सांस्कृतिक सौंदर्य: छठ गीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा इस पर्व को लोक संस्कृति का उत्सव बना देते हैं। उपसंहार: आस्था, विज्ञान और संस्कृति का संगम। छठ पूजा कोई साधारण व्रत नहीं, ये आत्मशुद्धि, परिवार के कल्याण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अनूठी साधना है। सुहागिन स्त्रियां जब इन 5 कार्यों नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य और प्रसाद वितरण को पूर्ण श्रद्धा से करती हैं, तब वे केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन, प्रेम और ऊर्जा का उत्सव मनाती हैं। सचमुच छठ पर्व भारतीय नारी की शक्ति, तपस्या और प्रेम का सजीव प्रतीक है, जहां आस्था नदी की लहरों पर दीपक की तरह झिलमिलाती है और हर व्रती मां अपने आंचल में संसार की मंगल कामना समेट लेती है। जय छठी मैया। सूर्य देवता की कृपा और छठी मैया का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे।